कॉरिडोर में अगर घूमते हैं तो यहाँ पे महामृत्यु मंत्र और दूसरे आरतियाँ चलती रहती हैं। तो आप इसमें देखिए, ये महादेव बीच में खड़े हैं और तस्वीर है, तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, लगभग 200 किलोमीटर दूर है और यहाँ आप बस से, टैक्सी से, ट्रेन से पहुँच जो महीना है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मौसम जो यहाँ आने के लिए बेस्ट है। और एक सबसे बड़ी बात, जो यह ज्योतिर्लिंग एक सबसे नहीं रह सकता रात को, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो महाकाल हैं। उन करे के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज नया दूसरा दिन है हमारा उज्जैन में। यहाँ पे हम रात को भी हमने दर्शन किए थे महाकाल के, तो अभी भी हम आए हैं दोबारा दर्शन करेंगे। आज हम आरती में बैठेंगे। आरती का टाइम है 11 बजे, तो अभी हुए हैं 9:15। तो अभी जो कॉरिडोर है मैं आपको इसके दृश्य दिखाता हूँ। रात को भी मैंने दिखाए थे, लेकिन रात को लाइटनिंग का जो था उस पर आपको इतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर आप एक्चुअल में यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा इस कॉरिडोर के दर्शन करके। और इस कॉरिडोर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं महाकाल की, या जितनी भी मूर्तियाँ हैं, आपको देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वैसे भी आप इस कॉरिडोर में अगर घूमते हैं तो यहाँ पे महामृत्यु मंत्र और दूसरे आरतियाँ चलती रहती हैं, तो आपको यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आएगी, एक अलग ही वाइब्रेशन है यहाँ की, और काफ़ी आनंद आता है यहाँ पे आके। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग मूर्तियाँ जो रात को भी मैंने दिखाई थी, लेकिन अभी मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ बाहर कॉरिडोर में। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम फ़ोटो खींच सकते हैं, फ़ोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मेन गेट से एंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है नंदी द्वार। तो नंदी द्वार में आप देखेंगे सामने श्री गणेश जी की मूर्ति लगी होगी, और उसके बाद सामने ही नंदी द्वार है। तो नंदी द्वार में 2 बड़ी नंदी जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और ये बहुत ही विशाल द्वार है। और इसके साइड पे 2 प्रहरियों की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। इसके आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आप सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ पे दुर्लभ दर्शन एक केंद्र स्थापित कर रखा है, जहाँ से आप VIP टिकट ले सकते हैं। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो आपको 250 रुपये में यहाँ से VIP टिकट मिल जाएंगी, तो आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। टोटल लेंथ 920 मीटर है और इसमें लगभग 108 स्तंभ है। तो कॉरिडोर में आपको 200 के करीब मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, और ये रुद्र सागर झील के किनारे फैला हुआ है। तो इस कॉरिडोर में आपको भगवान शिव के कुल 8 स्वरूप देखने को मिल जाएंगे। गलियारों में दीवारों पे जो कहानियाँ प्रदर्शित की गई हैं वो शिव पुराण की कहानियों से ली गई हैं। तो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के बाद ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भी इतने बड़े डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि उज्जैन का महाकाल लोक गलियारा वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर गलियारे से 4 गुना बड़ा है। यहाँ आप देखेंगे कि मंदिर प्रबंधन कमेटी ने जगह जगह पानी की व्यवस्था कर रखी है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे मूर्तियाँ, ये आप इसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये समुद्र मंथन की हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। जी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। इसमें देखिए, ये महादेव बीच में खड़े हैं, और एक तरफ राक्षस हैं और एक तरफ देवता हैं, और ये समुद्र मंथन का तस्वीर है। तो आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मूर्तियाँ बना रखी हैं इन्होंने। इसको देख के आपको बहुत ही आनंद आए। महाकाल मंदिर और ये कॉरिडोर सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक खुला रहता है, और रात को शयन आरती के बाद ही ये बंद होता है। तो आपको कॉरिडोर की एंट्री जो है वो 10 बजे तक दी जाती है। और ये महाकाल मंदिर जो है ये भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, और यहाँ आप बस से, टैक्सी से, ट्रेन से पहुँच सकते हैं। और ये मंदिर 12 महीने खुला रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक जो महीना है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें मौसम जो सही रहता है। उसके बाद यहाँ पे गर्मी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर आप यहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो ये महीने यहाँ आने के लिए बेस्ट हैं।
और एक सबसे बड़ी बात जो यह ज्योतिर्लिंग की है, ये ज्योतिर्लिंग जो है ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में यही ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, तो इसलिए इसकी महत्ता इसलिए ज़्यादा है। और यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कुंभ मेला जो 12 साल में एक बार लगता है, महाशिवरात्रि, कार्तिक मेला, हरिहर मिलाना मेला, नित्य यात्रा और सवारी होती है महाकाल की। एक सबसे खास बात जो इस मंदिर को स्पेशल बनाती है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी राजा जो है इस शहर में नहीं रह सकता रात को, क्योंकि यहाँ के जो राजा हैं वो महाकाल हैं। उनके अलावा यहाँ पे कोई भी राजा यहाँ नहीं रह सकता। अगर कोई यहाँ रात काटता भी है, रहता भी है, तो उसकी या तो सत्ता चली जाती है, तो जहाँ उसको अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी राजा यहाँ पे ठहर नहीं सकता रात को। और ये देखिए रावण द्वारा उठाया गया कैलाश पर्वत। अधिक जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये दृश्य शिव विवाह के हैं। ये देखिए इसमें उनकी बारात जा रही है। ये महादेव और माता पार्वती की मूर्तियाँ। एक यहाँ पे भस्म आरती होती है जो कि सुबह 4 बजे होती है। उस आरती के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार भस्म सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो एक कहते हैं कि एक दिन पूरी सृष्टि इस रात में परिवर्तित होनी है, इसलिए सृष्टि का सार भस्म जो है भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिवजी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, प्लाश, बर्ड, अमलतास और बैर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने के बाद जो भस्म प्राप्त की जाती है उसे कपड़े से छान कर उस तैयार की गई भस्म से भगवान शिव को आरती की जाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप उज्जैन में कौन कौन सी प्लेस विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो महाकालेश्वर टेम्पल, काल भैरव टेम्पल, रामगढ़, काली देव पैलेस, हर सिद्धि मंदिर, पीर मत्स्यनाथ, इस्कॉन टेम्पल, जंतर मंतर, वृतहारी केव्स, मंगलनाथ टेम्पल, भारत माता टेम्पल। तो ये मेजर जो टेम्पल्स हैं यहाँ पे आप विजिट्स कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे टेम्पल यहाँ पे मिलेंगे जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 18 मेजर जो टेम्पल हैं वो हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर के साथ पुरानी कथाएं भी जुड़ी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे दूषण नामक राक्षस का वध किया था और फिर अपने भक्तों की रक्षा करने के बाद, भक्तों के निवेदन के बाद भोलेनाथ यहीं पे विराजमान हुए थे। तो ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। तो दक्षिण मुखी जो ज्योतिर्लिंग होता है वो तंत्र के हिसाब से श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस मंदिर की ज़्यादा मान्यता है। वो क्योंकि और भगवान शिव यहाँ खुद प्रकट हुए थे, इस कारण भी इसकी मान्यता ज़्यादा है। और कहते हैं कि खुद ब्रह्मा जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पे ये माना जाता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सामने आप देख सकते हैं कि गर्भगृह में जल अर्पण करने का टाइम बताया गया है और उसकी कितनी फीस लगती है, ये सारा इसमें बताया गया। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
अगर आपको भस्म आरती की टिकट नहीं मिलती है और तब भी आप BR टेक्निक के द्वारा भस्म आरती का देख सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है, ये आप वीडियो पॉज करके ये सारा पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये सारे यहाँ पे डाल रखे हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये था महाकाल कॉरिडोर का दिन का व्यू। और आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हमारी आरती का टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं अंदर गर्भगृह में। तो आपको मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।